हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस का कंटेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है परिवार एवं मित्र। इसमें पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ हम इकट्ठा करके इसमें डाले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज से ईवीएस का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है परिवार। समझिए कि परिवार क्या है। परिवार, तो देखिए दोस्तों, परिवार शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द फैमुलस से हुई है, जिसका अर्थ है एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं। फैमिली शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द के फैमुलस से हुई है, जिसका अर्थ है एक ऐसा समूह जिसमें सभी माता पिता बच्चे दादा दादी चाचा सभी शामिल होते हैं। समझ गए दोस्तों? आगे देखिए, परिवार में पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है। परिवार में क्या है? पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है। परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। कहाँ होती है? परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। परिवार बालक का सबसे पहला स्कूल होता है और जहाँ माँ उसकी पहली शिक्षिका होती है। समझ गए दोस्तों? परिवार से ही बालक की प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट होती है और परिवार बालक का सबसे पहला स्कूल होता है, जहाँ उसकी माँ जो है पहली शिक्षिका होती है। आगे देखिए, बालक को परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि का गुण सीखता है। बालक परिवार से ही प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, अनुशासन आदि का गुण सीखता है। परिवार में ही ईमानदारी का ईमानदारी सीखता है। अपने समाज का जो गुण है वो भी परिवार से ही सीखता है, स्टार्ट वहीं से होता है। आगे देखिए, समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। क्या है? समाज में है परिवार क्या है? अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है, क्योंकि परिवार से ही मिलकर के क्या होता है? समाज बनता है। आगे देखिए, परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में है। परिवार क्या है? सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। यानी कि पारिवारिक सदस्य जो है अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करता है। कहने का मतलब, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उसके लिए जो भी जीवन यापन का जो सामान है, जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है उसकी क्या करती है? पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? वित्त यानी कि रुपया पैसा की व्यवस्था करते हैं। आगे देखिए, परिवार में संतान उत्पत्ति एवं विवाह की अनिवार्यता होती है। वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। परिवार में क्या है? शादी करना अनिवार्य है और शादी करने से क्या होता है कि हमारा जो वंश होता है वो उसमें वृद्धि होता है। चलिए आगे देखिए, पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं, जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम परिवार में रहेंगे तो हम उसको सुरक्षित महसूस करते हैं। कहीं पर भी अगर परिवार साथ में है तो हम उसको सुरक्षित महसूस करते हैं, अन्यथा जो है हम असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर सुरक्षित महसूस करते हैं तो हमारे विकास में भी वो सहायक होता है। आगे देखिए, परिवार का महत्व। मानव के जीवन का प्रारंभ परिवार से ही होता है, हम सब जानते हैं। उसकी प्रारंभिक एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार से ही होती है। जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है, खाना पीना रहना सोना, ये सब जो है हमारे परिवार से ही आवश्यकता इसकी पूर्ति होती है। परिवार में ही बालक की ईमानदारी और चरित्र की नींव पड़ती है। परिवार में ही बालक क्या होता है? यहाँ पे होगा परिवार में ही बालक की ईमानदारी और यहाँ पे व्यक्तित्व होगा। यहाँ पर परिवार में ही बालक की व्यक्तित्व और चरित्र की नींव पड़ती है। समझ गए दोस्तों कि कैसा बालक होगा, कैसा उसका चरित्र होगा, ये परिवार पर ही डिपेंड करता है कि उसका परिवार कैसा है। परिवार में रहकर व्यक्ति समाज के तौर तरीके सीखता है। समाज की जो मान्यताएं होता है, जो सब मानते हैं उसको सीखता है, आदर्शों को सीखता है, परंपराओं को, जो हमारी रीति रिवाज है उसको सीखता है। सामाजिक मूल्यों तथा उत्तरदायित्व, क्या उसका उत्तरदायित्व है समाज में, उसका क्या स्थान है, उत्तरदायित्व है, वो सब सीखता है।
आगे देखिए, अनुच्छेद 51 के क के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। समझ गए दोस्तों, अनुच्छेद 51 क के अनुसार क्या बोला गया है कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह स्वयं के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। आगे देखिए दोस्तों, परिवार जो है, परिवार सामान्य रूप से परिवार के दो वर्ग होते हैं, दो वर्ग हैं। पहले ये समझ लीजिए, परिवार एवं समाज में बालक को अनौपचारिक रूप से शिक्षा मिलती है। देखिए दोस्तों, परिवार एवं समाज में बालक को क्या मिलती है? अनौपचारिक रूप से शिक्षा मिलती है। अनौपचारिक शिक्षा यानी उसको बोलते हैं कि जिस शिक्षा का पाठ्यक्रम और समय निर्धारित नहीं रहता है। तो परिवार में जो है बालक, परिवार एवं समाज में बालक जो क्या अनौपचारिक रूप से शिक्षा सीखता है, या खेल के मैदान में भी अपने दोस्तों के साथ भी अनौपचारिक रूप से ही शिक्षा ग्रहण करता है। अब मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जो है परिवार की परिभाषा दिया गया है। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। यानी कि बोला गया है परिवार के बारे में कि एक ऐसा निश्चित यौन संबंध है, यानी कि पति पत्नी या और पुरुष स्त्री के बीच ऐसा यौन संबंध है जो क्या करता है, अपने परिवार में बच्चों को जन्म देता है और उसका पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। भारत में परिवार समाज की बुनियादी इकाई है। सही बात है, समाज का निर्माण परिवार से ही होता है, इसीलिए परिवार जो है समाज की बुनियादी इकाई है, यानी कि प्रारंभिक इकाई है। परिवार में रक्त संबंधों का होना आवश्यक है। आगे देखिए, प्लेटो ने परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला कहा है। प्लेटो ने क्या कहा है? परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला। गांधी जी के अनुसार देखिए, बालक को प्रथम 5 वर्षों में जो शिक्षा मिलती है वह फिर कभी नहीं मिलती। यानी कि क्या बोलेंगे महात्मा गांधी जी ने? प्रथम 5 वर्ष में जो भी शिक्षा मिलती है बालक को वह फिर कभी नहीं मिलती। यानी कहने का मतलब ये प्रथम 5 वर्ष जो है बालक के लिए बहुत ही संवेदनशील है। इसी में बालक का चरित्र का निर्माण होता है, उसकी जो आगे का भविष्य है उसका भी निर्माण इसी में होता है। वो क्या करेगा, उसकी नींव जो है यहीं से परिवार से ही प्रथम 5 वर्ष में ही पड़ता है। आगे देखिए, यहाँ पर परिवार सामान्य रूप से परिवार को 2 वर्ग में बांटा गया है। देखिए, एकल परिवार, इसमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। बस इसमें इतना ही है, कुछ नहीं। ऐसे परिवार में बढ़ती महंगाई की जनसंख्या के कारण अधिक प्रचलित हो रहे हैं। यानी परिवार की बढ़ती महंगाई और जनसंख्या को देखते हुए ये परिवार अब ज़्यादा प्रचलित होने लगा है। और संयुक्त परिवार में सभी संयुक्त रूप से रहते हैं। परिवार में माता पिता रहते हैं, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पुत्रवधू एवं उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची आदि सब एक साथ संयुक्त रूप से रहते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है, इसमें आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है, सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है, श्रम विभाजन की व्यापक सुविधा रहती है, आलस का अभाव रहता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि सभी को जो है एक अच्छा नागरिक बनने का मौका मिलता है बालक को। इसमें सामाजिक सुरक्षा की भावना रहती है, सब एक साथ मिलकर रहते हैं तो सामाजिक सुरक्षा रहता है। इसमें श्रम विभाजन यानी कि सभी अपना अपना काम बांटे हुए रहता है, और इसमें आलस कम होता है। परिवार की विशेषता देखिए, पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। सही बात है, जो आपसी जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें वंशानुगत संबंध होते हैं। कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है। वंशानुगत द्वारा क्या होता है, कुछ गुण जो है अगली पीढ़ी को प्राप्त होता है। ये समझ गए हैं दोस्तों। परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई है। पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। आगे देखिए, ये भी समझ गए हैं। अब लास्ट देखिए, शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। समझ गए दोस्तों, शारदा एक्ट क्या है? बाल विवाह से संबंधित है। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ये क्या है? बाल विवाह से संबंधित है। अब देखिए, कन्या भ्रूण परीक्षण यानी कि अल्ट्रासाउंड जो होता है बच्चा का, और गर्भपात यानी कि बच्चे को हटाना, ये क्या हुआ? ये वर्ष 1994 में प्रतिबंधित किया गया, हटा दिया, बंद कर दिया गया। अब देखिए, मित्र, बालकों को जो अपने कार्य में सहयोग करता है या फिर उसको खेलने में मदद करता है, खेलने में साथ देता है, वो उसका क्या कहलाता है? मित्र। यानी मित्रों के बीच में जो आपसी संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं? मित्रता। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है, तो जितना है उतना आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।